हमारे साथ मौजूद हैं मारिया साहिबा, जो ख़ुद भी बहावलपुर से बिलोंग करती हैं और ये ख़ुद भी हॉस्टल लाइफ में रह चुकी हैं। इन्होंने तमाम वो चीज़ें देखी हैं जो हम आज देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। निकम्मी तरीन लड़की होती है, उसको टेंशन होती है कि मैं निकम्मी भी हूँ, मैं पढ़ना भी नहीं चाह रही, लेकिन मैं फेल भी नहीं होना चाह रही। तो फिर वो जानबूझ के ना जो है वो लाइन मारती है अपने टीचर पे। डांस पार्टीज़ क्लब्स में जाती हैं जहाँ पे सॉन्ग्स लगे होते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं लड़कियाँ, नशे करती हैं, पिल्स। और अगर वहाँ पे नशा ना किया जाए तो उस लड़की को तो अलाउ ही नहीं है, उस लड़के को भी अलाउ नहीं है कि, क्योंकि वहाँ के रूल्स होते हैं। हमारी ना गैदरिंग में डेट पे जा रही है। ठीक है। अच्छा, किस पे जा रही है? उसने कहा मेहरान पे। उसने कहा अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जहाँ मेहरान पे रही हो, लेकिन तुम वापसी पे ऑडी लेके आना। देखा, चल तो फिक्र ना कर, तेरे लिए भी ऑडी का इंतजाम करती हूँ। टीचर है, वो बॉयफ्रेंड के नाम पे उसको फूल ला रहा होता है, उसको अपनी गैदरिंग में लेके जाता है, उसको जीन्स शर्ट पहनाता है, टॉप पहनाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने मज़े लेने होते हैं। ऐसे ही ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती। मैंने 2 सालों में ना 8 हॉस्टल चेंज किए इस वजह से। 8 हॉस्टल चेंज किए, क्योंकि वहाँ पे काम ही यही होता था। मैं डर जाती थी। क्यों? कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जहाँ पूरा तालाब गंदा हो वहाँ पर तो मैं कैसे कंट्रोल करती खुद को, आप मुझे बताएं। लड़कियाँ आइस का नशा भी करती हैं अंदर मैडम? करती हैं, उनको करना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ उनको गैदरिंग में अलाउ नहीं होता है। जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए कि हमारे बच्चे अपना फ्यूचर सेव करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, वहाँ पर जाके वो अपने माँ बाप की इज़्ज़तों को तार-तार करते हैं। जब वो एक गरीब लड़की यूनिवर्सिटी आएगी और उसको आगे इतनी आसाइशें मिलेंगी, तो वो क्यों नहीं अपने साथ गलत होने देगी? पैसा मिलेगा, उसको इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ मिलेंगी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उसका होगा। ये पेरेंट्स के लिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, अदरवाइज़ कोई बाहर से आया हुआ बुरा आदमी आपके बच्चों को दोस्त बना के बुरा कर देगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वाक़या पेश आया है उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान की बहन बेटियों को हिला के रख दिया है और उन वालिदैन के लिए बड़ा अफसोस ज़दा वाक़या जो अपनी बहन और बेटियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जो वहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके मोबाइल से 5500 ऐसी ख़वातीन की वीडियोज़ निकली जो वहाँ पर ज़ेर तलीम थी। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मारिया साहिबा, जो ख़ुद भी बहावलपुर से बिलोंग करती हैं और ये ख़ुद भी हॉस्टल लाइफ में रह चुकी हैं। इन्होंने तमाम वो चीज़ें देखी हैं जो हम आज देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इनसे इस गुफ्तगू से आगाज़ करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि मैडम इस वाक़ये में आपको कितनी हकीकत नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मारिया साहिबा, आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से जो है आप हॉस्टल में रही हैं और आपका ताल्लुक बहावलपुर के किस एरिया से है? मेरा ताल्लुक बहावलपुर बेसिकली हमारा ज़िला है। जी मैम। ठीक है, और तहसील हमारी अहमदपुर ईस्ट। ठीक हो गया। और मैं 2 साल रही हूँ हॉस्टल में। ठीक, हॉस्टल में रही हैं 2 साल हॉस्टल आप? में 2 साल रही हूँ प्रॉपर। तो मैडम ये जो आपके सामने जो केस आया है इस टाइम सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और हर शख्स इस पे बहस कर रहा है कि यूनिवर्सिटी के एक टीचर्स हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनके मोबाइल से बढ़ाना वीडियोस निकली हैं वहाँ पे पढ़ने वाली तालाबात की। क्या वाकई मैडम ऐसा कुछ होता है यूनिवर्सिटीज़ में और आपने अपने टाइम में हॉस्टल लाइफ में क्या क्या चीज़ें खुद देखी हैं? आप मुझे बताएं कि आपको नहीं पता ये सब कुछ होता है? बिल्कुल पता सबको है बिल्कुल कि ऐसे ही होता है, लेकिन हाईलाइट अब हो रहा है। तो अब भी किसी को फिक्र नहीं है कि, मतलब क्योंकि किसी के लिए नई बात नहीं है। ठीक है। किसी के लिए ये नई बात नहीं है। जब मैं हॉस्टलाइज थी, मेरी इर्द गिर्द की लड़कियां जब ये काम करती थी, हम उन्हें मतलब बात करते थे दीन इस्लाम की, गुनाह की, अल्लाह पाक देख रहे हैं, वो मैं आगे से क्या कहती हूँ, तुम ना चुप हो जाओ, तुम हमारी लाइफ नहीं ना गुजारी, हम गुजार रही हैं। तुम लोग गरीब हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम लोगों को क्या पता इस लाइफ के शशके क्या है। यानी इस तरह वो आगे से रिस्पॉन्स देती थी? वो जब हम किसी दीन की, इस्लाम की बात करते हैं ना, तो इस तरह की लड़कियां जो मॉडर्न होती हैं, जो वो लाइफ गुजार रही होती हैं, वो फिर ना इस तरह के बंदों से कतराती हैं। जो दीन की बात करता जी है बिल्कुल। वो कतराती हैं, और यही सब कुछ होता है हॉस्टल में। तो मैडम टीचर्स के साथ किस तरह बॉन्डिंग लड़कियों की होती है? आप खुद भी पढ़ी हैं वहाँ टीचर्स से, के तो साथ क्या? बॉन्डिंग इस तरह होती है कि एक लड़की होती है पढ़ाकू, जी जी, मेहनती। ठीक हो गया। वो पढ़ लिख के ना इतना करती है कि बस मेरे माँ बाप जो है वो प्राउड फील करें कि मैं पढ़ लिख के मैं इस हद तक गई हूँ और मैंने इतना अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। एक होती है निकम्मी तरीन लड़की होती है। ठीक है, अब उसको टेंशन होती है कि मैं निकम्मी भी हूँ, मैं पढ़ना भी नहीं चाह रही, लेकिन मैं फेल भी नहीं होना चाह रही। तो फिर वो जानबूझ के ना जो है वो लाइन मारती है अपने टीचर पे। यानी कि लड़कियाँ शुरुआत करती हैं? लड़कियाँ शुरुआत तो मैडम करती हैं। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, ग्रेडिंग सिस्टम है, मर्द बड़ा डरता है औरत से बात करते हुए। ठीक है, यानी कि और जो लड़की है फीमेल स्टूडेंट है वो टीचर को ऐसा लिंक्स देती थी कि टीचर भी आगे से शेयर होता था जनाब ये बंदा हाँ, है इस चीज़ में फिर नहीं जी है। वो उनको अपने जाल में फंसाती हैं और फिर अच्छे ग्रेड से जो है वो अच्छे नंबर लेती हैं, और दूसरी लड़की परेशान हो रही थी, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे बीत गए, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि फिर इस तरह वो एक लड़की को देख के दूसरी लड़की भी मुतासिर होती है, वो भी इस तरह के जाल में आती है और वो भी इस तरह का काम शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे है। तो मैडम ये जो सिक्योरिटी वो ऑफिसर, वो इस तरह का काम नहीं करती है असल में ना। हर क्लास में
ठीक है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान जी, की, जी। वो तो इतना छोटा सा शहर है भावलपुर, और उसमें ये काम हो रहा है। आप सोचें, लाहौर इतना बड़ा शहर है, कराची इतना बड़ा शहर है, इस्लामाबाद कितना आगे है इन सब से, तो क्या उधर नहीं हो रहा होगा? कितने केसेस सामने आते हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी के लिए नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है कि यहाँ पे तो सगा बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, सबको ये मेरी बात बुरी लग रही होगी, मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी, लेकिन ये सच्चाई है। इससे बेहतर मैं समझती हूँ हमारे कौम की वो बेटी है, इससे बेहतर मैं समझती हूँ हमारे कौम की वो बेटी जो अनपढ़ जाहिल है, और घर में उसको ताने मिलते हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन उसकी इज्जत महफूज है। मैडम, ये लड़कियां, आप हॉस्टल में रही हैं, ये लड़कियां रात को जाती कहाँ पे थे? आप बताती हैं, आपने बताया कि तैयार होकर जाना बाहर नाइट्स उन्होंने। पार्टीज़ में जाती है, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं डांस पार्टीज़, क्लब्स में जाती हैं, जहाँ पे सॉन्ग्स लगे होते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं लड़कियाँ, नशे करती हैं, पिल्स, और अगर वहाँ पे नशा ना किया जाए तो उस लड़की को तो अलाउ ही नहीं है, उस लड़के को भी अलाउ नहीं है कि, क्योंकि वहाँ के रूल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये अभी फिजिकल इंटीमेट भी होती होंगी, जिसके साथ अपने पार्टनर के साथ जा रही है, कोई टीचर के साथ जा रही पार्टनर है। के साथ नहीं, पार्टनर के साथ नहीं। अगर उसका कोई पार्टनर है उसके साथ वो जाएगी तो वो उस डांस पार्टी में उस पार्टनर के साथ नहीं रहेगी, वो फिर चेंज होती हैं लड़कियाँ, वो उसकी लड़की ले लेगा, वो उसकी लड़की ले लेगा। तो मैडम, जब ये तमाम सिनेरियो आता था कमरे के अंदर, आप लड़कियों को देखती थी, तो इनके जो पीछे फैमिली वाले होते थे वो किस तरह के? उनको पता था हमारी बेटियां इस तरह की हैं? मैंने उनको फेस टू फेस नहीं देखा ये होते हुए। वो जो लड़कियां होती थी ना, वो वो अपनी आपस में ज़ुबान से शेयर करती थी, शेयर करती थी बातें ना, शेयर तो करती थी। सुन रही होती थी मैं। देखिए, कान सबके सुनता सब कोई है, लेकिन बोल नहीं सकता। मैं नाम नहीं लूँगी उनकी, उनकी लाइफ है यार, उनकी लाइफ ख़राब हो बिल्कुल नहीं किसी जाएगी। के साथ। तो मैम, जब ये उस्ताद का और शागिर्द का जो है रूहानी बाप और रूहानी बेटी का रिश्ता है, ठीक है, इमाम अली का फरमान मुबारक है कि जनाब जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मैं उसका ग़ुलाम बन गया, वो चाहे तो मुझे अपने पास रखे, चाहे तो आज़ाद और कर ये दे। कौन से और उस्ताद हैं, ये ये आप कौन देख से, लें कि ये ये क्या कर रहे मौलिम हैं? जो हम देख रहे हैं कि जनाब टीचर्स की चैट लीक हो रही हैं, जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आज ड्रिंक का इंतज़ाम है, आज हम आइस पीते हैं, आप आओ, हम लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब आप कमरे में इनकी गुफ्तगू सुनते थे, जितने उस्तादों के साथ भी इस तरह की बातें करती थी कि सर आप आज बड़े हैंडसम लग रहे थे, आज आप बड़े हॉट लग रहे थे, ये वो इसलिए करती हैं, लग नहीं रहे होते ऐसा कोई, वो इसलिए करती हैं ताकि उनको अपनी जाल में डेली फंसा सकें, वो निकल ही ना पाएँ। अगर वो निकल गए तो इनको अच्छे मार्क्स कौन देगा? टॉप कैसे करेंगी ये मुझे आप बताएं? फिर तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी। निकम्मी लड़की एक मेहनत कैसे करेगी जिसके पास दिमाग ही नहीं है? यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग के लिए, आपने आज पैसे तक के सुना लिए। होगा गरीब की बच्ची कामयाब हुई है? नहीं, बिल्कुल। ऐसे ही है। जी, जी। गरीब की लड़की, माँ बालियाँ बेचती है, बाप अपनी बाइक बेचता है, वो अगर बाइक जोगा है ना तो वो फिर साइकिल पे आ जाएगा अपनी बेटी या बेटे के ऐसे ही लिए, है। ठीक है? तो वो लड़की टॉप करती है। अब तो वो गरीब की लड़की भी टॉप नहीं कर रही, वो परेशान होती है कि हमारी बच्ची पढ़ लिख क्यों नहीं पा यानी रही। कि आप वो दो बिल्कुल देखें, पहले हम सोच देखते थे तंदूर वाले के बेटे ने टॉप कर लिया, ये कर लिया। बिल्कुल। यानी कि अब जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया हुआ है, तो तब से काबिलियत को ख़त्म हो गया है। तब से आप जितना फिजिकल इंटीमेट होंगी, पैसा लगाएंगे, तो आप हो जाएगा। ये तो वो यूनिवर्सिटीज़ है ना। आजकल हमारे मॉर्निंग शोज़ में और इनमें क्या होता है, जो लड़की डांस करती है, ठुमका लगाती है, थोड़े से कपड़ा नीचे करती है, उसको मॉर्निंग शो में बुला लेते हैं क्योंकि वो वायरल हो जाती है। गरीब के बच्चों ने इतनी डिग्रियां हासिल की, आपने कभी देखा है कि उसको किसी मॉर्निंग शो में बुलाया गया हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं बुलाया गया होगा। तो मैडम, ये जो लड़कियां थी, आप रही हैं, सॉरी मैं आपसे इसलिए पूछ लूँ कि आपने लड़कियां, एक तो आपने, दूसरा ये सिनेरियो पूरा अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो आप इन्हें कहते नहीं थे कि यार टीचर का तुम्हारा एक बाप का रिश्ता है, तुम कम से कम टीचर को तो ये बातें ना करो, ये सब कुछ ना करो? वो इसलिए अगर हम कहें भी ना तो वो हमारी कहाँ सुनते हैं? आप मुझे बताएं, एक घर में वो जहाँ रह के आती हैं वहाँ पे उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, दुपट्टा उसके सर से नीचे नहीं उतरने देते, माँ भाई बाप, क्योंकि कज़न ने आना होता है, अलाउ नहीं होता किसी दूसरे लड़के का घर में आना, उसमें बड़ा उसको रोक थाम के रखा जाता है। जब वो घर से बाहर जाती है उसको आज़ादी मिलती है, वो उसका जो टीचर है वो बॉयफ्रेंड के नाम पे उसको फूल ला रहा होता है, उसको अपनी गैदरिंग में लेके जाता है, उसको जीन्स शर्ट पहनाता है, टॉप पहनाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने मज़े लेने होते हैं। ऐसे ही ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती, कुछ यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से कुछ लोगों को भी ये बातें पसंद नहीं आती, वो हमें भी गलत समझते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो फिर लड़की को तो बड़ा ही खुशगवार माहौल और लग वो रहा होता एज है। भी मैडम ऐसी होती है, देखें, नो डाउट 18 20 22 साल की एज होती है लड़की की, और सारी ज़िंदगी उसने अपने घर में वो सख्ती देखी होती है कि बाप सर से दुपट्टा नहीं उतारने देता, बेटा कहता है कि जनाब भाई कहता है मेरे साथ बाहर जाओ, तो वो इस फ्रीडम को फिर इंजॉय करती है। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक मैडम। नहीं। हमने एक वीडियो देखी है, ये भागलपुर यूनिवर्सिटी की, आपकी आंखों के सामने से भी गुजरी होगी कि जनाब सुनने में आया कि जनाब वहाँ पे मौजूद लड़कियों को सियासतदानों के डेरों पे भेजा जाता था, तो क्या ये ऐसा सच भी है? मैं आपको बताती हूँ, सियासतदानों के डेरे पे भेजा जाता था, इसमें इक़्तिदार के लोग भी शामिल हैं, ठीक है? और 5500 लड़की को एक बंदा तो इस्तेमाल नहीं कर सकता है इर्तिज़ा, जी जी 6 बंदे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी। अगर करते भी तो उनकी वीडियोस उनके मोबाइल में क्या कर रही थी? अगर चलो उन्होंने देखने की रखी होगी तो वो डिलीट कर देते ना।
उनके मोबाइल में स्टिल पड़ी क्यों रही? क्योंकि वो या तो वो वेबसाइट पे जानी थी, उन्होंने सेल आउट करनी थी, तो या आगे किसी को भेजनी थी? या उन्होंने जैसे बाहर के शहजादे हैं, दुबई के शेख हैं या इक़्तिदार में बैठे भेड़िए हैं, उनको पसंद करवानी होती है, क्योंकि उनको पैसा वो यहाँ से कमाते हैं, यूनिवर्सिटी से पैसा नहीं कमाते वो। ठीक हो गया। ठीक है, वहाँ से पैसा कमाते हैं, क्यों? करोड़ों के करोड़ उनके बिजनेस पे चल रहे होते हैं। हाँ जी, आज कौन सी लड़की चाहिए, आज ये लड़की चाहिए, अच्छा इसके ना इतने पैसे मैं लूँगा, और लड़की को फ्री में वो पास कर देते हैं, क्योंकि वो आगे जा रही लड़की को छोटे मोटे पैसे दे दिए, ड्रेसिंग अच्छी करवा दिए। नहीं। लड़की खुश हो जाती है, यार इसने मुझे सूट लेके दिया, इसने मुझे फूल लेके दिए, इसने मुझे बर्गर खिला दिया, पिज़्ज़ा खिला दिया, लड़की इसलिए खुश हो जाती है, और वो करोड़ों के करोड़ कमा रहे होते हैं। तो मैडम सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मोबाइल से वीडियोस निकली हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर का काम होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है उसको लुक आफ्टर करेगी, किसी जगह पे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा कि जो इलीगल एक्टिविटी है उसको कवर करे। शामिल होंगे ना, सिक्योरिटी ऑफिसर्स शामिल होंगे, अगर वो शामिल ना होते तो ये सब कुछ काम कैसे होता? क्योंकि लुक आफ्टर तो उन्होंने करना है। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं है कि जनाब यूनिवर्सिटी में कोई लड़का लड़की बैठे हुए हैं, आपस में कुछ बातें एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई मतलब कोई आपस में, तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर ने कैमरे पे देखा, बाद में ब्लैकमेल किया, तुम तो खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी, मैं तुम्हारे हाँ, घर वालों ये को। बात मैं आपको बताती हूँ, मुझे कोई याद ऐसा बात आई। नहीं। ये असल में ना इनको ट्रैप कैसे किया जाता है, इनको ट्रैप ऐसे किया जाता है, कहते हैं कि लड़कियाँ ब्लैकमेल होती हैं, इनकी वीडियोज़ बनाते हैं, पहले इनकी वीडियोज़ नहीं बनाते। लड़की ना अपनी उम्र से ज़्यादा किसी को कभी पसंद ही नहीं करेगी। ओके कि मेरा एज फेलो मेरे साथ मेरा एज फैलो होना चाहिए, क्योंकि वो उनको होता है एक लाड नखरा, क्योंकि वो एज फैलो ही उठा सकता है, मैच्योर आदमी कभी भी नहीं उठाएगा एक 18 साल लड़की के नखरे। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। तो उनकी वीडियो बनाते हैं जो कि घर वाले अलाउ नहीं करते, बॉयफ्रेंड या दोस्त। कभी भाई अलाउ करेगा अपनी बहन को कि तुम कोई लड़का दोस्त बना लो? नहीं, बिल्कुल कभी ऐसे भी नहीं करेगा। तो वो उनकी पिक्चर बनाते हैं, वहाँ पे उनको मौका मिल जाता है इसको ब्लैकमेल करने का। वो कहते हैं कि तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारे घर भेज देंगे। लड़की डर से माननी पड़ती है। असल में वो ब्लैकमेल तब होती है जब वो उनके साथ वो गलत काम कर रही होती है और वो हिडन वो सारी वीडियोस बन रही होती है। मैडम आप 2 साल तकरीबन आपने हॉस्टलाइज गुजारी है, तो इन 2 सालों में कितनी लड़कियों को आपने देखा है, मतलब जो इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जो आपने देखा हो कि ये लड़कियां तो यार ये लड़की भी जाती है, यार ये लड़की भी जाती है, यार ये लड़की भी जाती है, जो आपको लगा हो? मैंने 2 सालों में ना 8 हॉस्टल चेंज किए इसकी वजह से। 8 हॉस्टल चेंज किए 8 हैं? हॉस्टल चेंज किए, क्योंकि वहाँ पे काम ही यही होता था। मैं डर जाती थी। क्यों? कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जहाँ पूरा तालाब गंदा हो वहाँ पर तो मैं कैसे कंट्रोल करती खुद को, आप मुझे बताएं। जहाँ पर पूरी गैदरिंग है। इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से मूव करवाया। और कहीं भी मैं किसी भी हॉस्टल में 3 महीने से ज़्यादा नहीं ये तो रही। मैडम देखें, आप पॉजिटिव थी, आपको पता था कि अच्छा और बुरा क्या है, आप मूव हो गए। पॉजिटिव नहीं, मुझे नहीं पता था। देखिए, एक 20 साल 25 साल की लड़की को 25 साल की लड़की को पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। ये तो यूनिवर्सिटी 18 की से लाइफ तो 25 वैसे 22-23 साल तक खत्म होती है। हाँ, ठीक है, पता नहीं होता। लेकिन हमारी फैमिली में ना हमारी हर खबर जा रही होती थी। हर आधे घंटे बाद मेरी अम्मी की कॉल आ जाती, हर आधे घंटे बाद मेरे भाई की कॉल आ जाती, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स, मेरे बाबा। तो मैडम कभी आपने अपनी, जैसे अभी बताया आपने कि जनाब इसमें एक आम शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, उसकी बेचारी की क्या अप्रोच है कि किसी यूनिवर्सिटी की लड़की को 50,000 या लाख रुपया दे के खरीद ले? इसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, इसमें सियासतदान शामिल हैं। हिम्मत होगी आप किसी लड़की को वैसे बात कर पाएं, यार आप मुझे अपना नंबर दो, कभी आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाऊंगा। किसी मर्द में हिम्मत नहीं होती है। वो ठीक खुद है। ब्लैकमेल होती है ना किसी लड़की। अब मैं आपके साथ बैठी हूँ, किसी को नहीं पता मेरा आपका रिलेशन क्या है, वो मेरी पिक्चर बना के मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दें। अगर कोई मेरी और आपकी पिक्चर मेरी फैमिली को भेजे और उनसे मेरे से पहले वो उनको भेज दें कि ये इनका आपस में कुछ भी है तो और मैडम गलत ये जो रिलेशन है। लड़कियां होती हैं पेरेंट तो जिनको समझे हमें ऐसे हैं। ये अपनी हर चीज़ हमें देखा कि व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हैं, वीडियोस बना के अपने इंटीमेट सीन्स बना के उनको सेंड जब कर देती है। पैसा और मिल रहा होता है तो फिर उनको करना पड़ता है। जब वो ब्लैकमेल हो रही है ग्रेड्स के नाम पे, क्लास मेंटेन रखने के नाम पे, तो वो कर देती है। तो कभी आपने खुद देखा या सुना किसी अपनी सहेली से कि यार टीचर ने मेरे साथ ये किया, आज क्लास में बिठा के मैं तो बड़े मज़े में हूँ, टीचर ने मुझे नंबर दे रही हैं, ये है वो है, और टीचर की कभी आपने चैट देखी हो मोबाइल के अंदर, जो अपने स्टूडेंट के साथ वो बातें कर रहे हैं ऐसे? हाँ, मैंने अपनी एक दोस्त के मोबाइल में देखी थी ऐसी चैट। वो अपने टीचर के साथ क्या गुफ्तगू कर रही थी मैडम? बस मतलब तो होती है इस तरह से कि आज आप अच्छे लग रहे थे, या आज आप आए नहीं मेरे पास, आपने मुझे देख के अपना मुंह फेर लिया, अब क्यों मुझे देख के चले गए। तो बस ये इस तरह की चैट्स होती हैं। ये चीज़ कभी कोई स्टूडेंट बोलेगी अपने सर को, अपने उस्ताद को, क्या आज आप मुंह फेर के चले गए, बताइए। बिल्कुल ऐसे ही। कभी भी कोई नहीं बोलेगा। तो मैडम आपने अपनी इस लाइफ में जैसे बताया अभी आपने कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी इन्वॉल्व होती हैं, बड़े बड़े सियासतदान, जैसे अपन देख रहे हैं कि सियासतदानों के नाम भी आ रहे हैं कि उनके बेटे, तो कभी आपने खुद देखा कोई गाड़ी आई होगी MNA MP की, उसमें आया? इस तरह नहीं देखा कि वो गाड़ी किसकी है, लेकिन ये देखा कि जब वो जाती थी तो कौन सी गाड़ी में आती थी तो वो कितनी लग्जरी गाड़ी में आती थी। मतलब कौन सी गाड़ी में जाती थी और कौन सी गाड़ी में वो आती थी? मेहरान भी जाती थी लड़की। और ऑडी में आती थी। मैं हैरान रह जाती थी कि यार इनके पास उबर के इतने पैसे हैं,
मुझे उस टाइम पे लगता था कि शायद ये ऊबर पे आती हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर मैंने एक दिन उसको बात करते हुए सुना, उसकी दोस्त उसको कह रही है कि यार तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा मैं फलां जगह पे जा रही हूँ, हमारी ना गैदरिंग है, डेट पे जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा किस पे जा रही हो? उसने कहा मेहरान पे। उसने कहा अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जा मेहरान पे रही हो, लेकिन तुम वापसी पे ऑडी लेके आना। उसने कहा चल तो फिक्र ना कर, तेरे लिए भी ऑडी का इंतजाम करती हूँ। यानी कि इस तरह की चीज़ें होती थी। हॉस्टल में रहने वाली लड़की ऑडी का कहाँ से इंतजाम करेगी? यानी कि बाकायदा उनको जो भी सियासतदान थे, जो भी लोग थे, उनको प्रोटोकॉल देते थे कि उनको लेके जाना, लेके आना। सब के सब ना चमड़ी के भूखे हैं। कौम की बेटी का किसी को एहसास नहीं। हमारे दीन इस्लाम में बेटी को कितना बड़ा रुतबा दिया गया है। बहुत बड़ा। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बेटी से कि जब वो आती थी तो खुद उठ जाते थे। बिल्कुल ऐसे। और आज बेटी भी का हमारे मुकाम ज़माने में इतना बड़ा मुकाम है मैडम। देखिए, आप बैठी हुई, आप में सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, हर औरत 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब आप 5,500 वीडियोस आई हैं वायरल, आप क्या समझते हैं इससे ज़्यादा लड़कियों की तादाद भी है जो इन्वॉल्व है, जो वो तो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी की चीज़ें वायरल हुई है ना, बाई चांस हो गई, पता नहीं कैसे उनके हो गई वो ना। हाँ, मुझे एक और बात याद है। उस लड़की के उस यूनिवर्सिटी की लड़की ने स्टेप उठाया था, क्योंकि वो शायद उसके सर ने उसको ब्लैकमेल किया था, जी जी। तो वो उस पर वो आमादा नहीं हुई थी, उसने जाके एप्लीकेशन कर दी। तो उसके बाद ये पूरा एक ट्रैप उसके किया गया बाद इनको ये पकड़ने के सारा लिए। पकड़ने के लिए उन जब गए तो वो सारा मामला हमारे नाज़रीन को पता ही होगा कि क्या वहाँ पे देखा और किस तरह वो बंदा पूरा और ये लड़कियां आइस का नशा भी करती हैं अंदर मैडम। करती है। उनको करना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ उनको गैदरिंग में अलाउ नहीं होता ना। यानी कि इनकी एक ज़रूरत है कि आप ज़रूरत किसी पार्टी में जा रही हैं तो आप वहाँ पे आपको आइस का नशा करना बिल्कुल पड़ता ऐसे है। है, बिल्कुल। आज हमारे इस दौर में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, आगे। लेकिन आज भी कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों से नफरत क्यों करते हैं, आप बताएं? इसी वजह से करते हैं। वो कहते हैं ना ये बड़ी होंगी, ना हमारा नाम जो मिट्टी में मिलेगा, जिंदा गाड़ देते हैं। आज भी नहीं देखते आप रूढ़ियों पे कूड़े में वो बच्चियां पड़ी होती हैं यानी वो छापरों में डाल सिर्फ के, और सिर्फ इन चंद इन लड़कियों की चंद वजह से लड़कियों की कि वजह माँ से। बाप बेटियों से नफरत करते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैम, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा था? यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होता है? अगर ऐसा था तो ये चीज़ें वायरल हुई है ना। आप खुद सोचें, इतना एक तालीमी इदारे में इतना घटिया माहौल, जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए कि हमारे बच्चे अपना फ्यूचर सेव करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, वहाँ पर जाके वो अपने माँ बाप की इज़्ज़तों को तार तार करते हैं। जी नाज़रीन, आपने मारिया साहिबा की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है जिन पे लोग तशवीश का इजहार करते हैं। ये शायद ब्लंडर है, ये झूठ है। उन्होंने बताया कि ऐसा लाइफ में रियलिटी में होता है। आप लोगों के सामने आज आया है। जब मैं हॉस्टल लाइफ में थी तो मैंने देखा था कि हर अच्छा, दूसरी लड़की जो है, कहते हैं कि ना फेक वीडियोज़ हैं। फेक वीडियोज़ एक की बनती, दो की बनती, 1000 की बनती, 5500 लड़कियों की फेक वीडियो बन गई। यानी ओरिजिनल है। अगर यानी कि फेक भी अगर बनाई, वो फोटो से बनाई गई होती तो वीडियो कैसे बनती अच्छा, फोटो यानी कि से? मैडम अगर आपके मुताबिक जिस तरह आप कह रही हैं कि जनाब भावलपुर तो एक इतना डेवलप सिटी नहीं है, नहीं, मतलब है, बिल्कुल है लाहौर कराची के मुकाबले। अगर आपके मुताबिक लाहौर और कराची में इन्वेस्टिगेशन की जाए हर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पे भी ऐसे और केसेस यूनिवर्सिटीज़ के केसेस आ रहे हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का केस भी सुना के सामने आया है। आप मुझे बताओ कि भावलपुर यूनिवर्सिटी, भावलपुर कितना छोटा शहर है, कोई लाहौर से जाएगा भावलपुर पढ़ने के लिए? नहीं जाएगा। हमेशा गांव की लड़कियां ही आएंगी ना। तो गांव की लड़कियां कितनी शरीफ होंगी, सोचें वो कितने गरीब होंगी। जब कोई गरीब लड़की यूनिवर्सिटी आएगी और उसको आगे इतनी आसाइशें मिलेंगी तो वो क्यों नहीं अपने साथ गलत होने देगी? आप बताएं, जब उसको इतना पैसा मिलेगा, उसको इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ मिलेंगी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उसका होगा। बिल्कुल मैडम, जब ये लड़कियां जैसे आप बता रही हैं कि नाइट पे जाती थी बाहर, जैसे क्या नाम है, इंटीमेट होती थी, एज ए प्रोस्टिट्यूट कहना तो मेरे लिए तो काबिल एतराज़ है वर्ड है कि मैं इन बच्चियों को प्रोस्टिट्यूट कहूँ, मैं ये कुछ कहूँ। तो इनको कितने पैसे मिलते थे एक रात के? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, इनके लिए तो इतना, एक रात का इनके लिए तो इतना भी बहुत होगा। यानी कि इन स्टूडेंट की लड़कियों को वैसे 50,000 मिले। स्टूडेंट्स को इतना गौर नहीं, इतना वो नहीं होता कि हम इतने पैसे ले लेंगे, याद रखिएगा। इनको अपनी वर्थ का अंदाज़ा ही नहीं इनको होता। अपनी वर्थ का आगे अंदाजा से नहीं जो होता। इनके डीलर होते हैं, एक हमारी बच्ची इर्तज़ा, मुझे बताएं रातों रात अमीर कैसे होती है और किस तरह होती है? यानी कि वो भी स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट क्यों जाता है? एजुकेशन के लिए जाता है। एजुकेशन के लिए जाता है। उसको पता होना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैंने किस तरह आगे जाना है किस तरह नहीं जाना। वो यूनिवर्सिटी में तालीम लेने के लिए जाता है और एक कुंवारी लड़की को रातों रात अमीर कर दिया जाता है। यानी कि उनको लालच दी जाती है इसलिए। हमारे लड़के बाहर रेड़ियां लगा लगा के थक जाते हैं डिग्रियां और लेके। इनको एक रात का 50,000 रुपये दिया जाता है। जी नाज़रीन, मारिया साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो आज तक हमने सोचा भी नहीं था कि यार यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ होता है। तो मैडम ने बताया, मैडम का बड़ा शुक्रिया कि किस तरह सियासतदान इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह ब्यूरोक्रेट इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह एक बच्ची को एक रात का
1000 रुपया दिया जाता है। यानी कि बहुत से लोग समझ रहे थे तमाम वीडियोज़ फ़ेक हैं, लेकिन इसमें फ़ेक नहीं है, इसमें हकीकत आगे मज़ीद खुलकर सामने आएगी। तो ये वीडियो जो थी किस पर्पज़ के लिए सैयद इजाज़ शाह साहब के मोबाइल में मौजूद थी? क्या इन्होंने डार्क साइड को बेचना था या क्या किसी और शख्स को आगे वीडियो भेजनी थी? जिस तरह मैडम बताया कि जनाब लड़कियों को रात को जो है नाइट पे भेजा जाता था। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए आमीन। और हमारे पाकिस्तान की बेटियों और बहनों की हिफाज़त फरमाए, और हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस केस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम आखिर में हमारी नौजवान बहन और बेटियों के लिए कोई पैगाम दे दें। बहन बेटियों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। अदरवाइज़ कोई बाहर से आया हुआ बुरा आदमी आपके बच्चों को दोस्त बना के बुरा कर देगा। इससे बेहतर है आप उनके दोस्त बन जाएं, उनके मेंटल लेवल पे जाके उनको समझाएं, उनको प्यार करें, उनसे डील करें। अदरवाइज़ वो आपसे डर के बाहर बहुत कुछ गलत कर देंगे। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू।